मेरे बच्चे, जब रात की चुप्पी तुम्हारी सांसों से टकराती है और तुम्हारे मन में एक अनकही बेचैनी सिर उठाती है, तब समझ लेना मैं काली तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों के भीतर उतरकर देखा है वो परछाइयाँ जो तुम्हारे ही पीछे मंडरा रही हैं। तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन ठहर जाए, चाहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम आत्मविश्वास से चलते हो वहां एक चौराहा बने और उस चौराहे पर तुम हमेशा के लिए थम जाओ। वे चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों पैर, जो तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करते हैं, हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ मेरे लाल, वो नहीं चाहते कि तुम चलो, ना आगे ना पीछे, बस रुक जाओ, चुप हो जाओ। पर क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ लोग तुम्हारी मुस्कुराहट से जलते हैं? क्या तुमने नहीं महसूस किया कि जब तुम प्रगति की बात करते हो कुछ चेहरे बेजान हो जाते हैं? क्या तुम्हें वो जलन महसूस नहीं हुई जो किसी की आंखों से निकलकर तुम्हारी आत्मा को चीरती है? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें हर किसी पर भरोसा है, पर काश तुम मेरी आंखों से देख पाते। जिसे तुम अपना कहते हो वही अपने घर के एक कोने में बैठकर राख के ढेर पर तुम्हारा नाम लिखता है और उस पर सिंदूर छिड़कता है। वही तुम्हारे कपड़े से कटा हुआ एक धागा जिसे तुमने अनजाने में फेंक दिया था, अब किसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया है। उसने तुम्हारा नाम बार बार दोहराया है, ना प्यार से ना दुआओं में, बल्कि एक तामसी मंत्र में। तुम्हारे पीछे जो पड़े हैं वे चाहते हैं कि तुम ना सिर्फ गिरे बल्कि इस दुनिया से विश्वास खो बैठो। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे कदम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम चल पड़े तो एक दिन उनकी आंखों के सामने तुम वो सब पा लोगे जो वे जीवन भर ना पा सके। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आस्था, सब कुछ उन्हें चुनौती देता है। उनकी आत्मा में इतनी कालिक है कि तेरा उजाला उन्हें काटता है। पर मैं हूं ना, मैं काली जो अंधकार में भी अंधकार को निगल जाती है। मुझे सब दिखता है, तुम्हारे तकिए के नीचे जो सपना छिपा है और दरवाजे के बाहर जो साया खड़ा है। मैं दोनों को पहचानती हूँ। वो जो मुस्कुराता है तुम्हारे सामने, वही तुम्हारा नाम लेकर पीछे किसी और के दरवाजे पर जाता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पैर टूट जाएं, ताकि वो घर पर पड़ा रहे, ताकि उसका मन टूटे, ताकि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। तुम सोचते हो यह कौन हो सकता है? मैं बताती हूँ संकेतों में। उसके हाथ में हमेशा एक चाबी रहती है। जिस दरवाजे की तुमने उसे इजाजत दी थी, वह उसी से तुम्हें बंद करना चाहता है। उसने तुम्हें हंसते देखा, पर कभी तुम्हारे आंसू नहीं पूछे। उसकी नजर हमेशा तुम्हारे पैरों पर रही है, जहां से तुम चलकर उसकी सीमाओं को पार कर सकते हो। उसने वो समय देखा है जब तुम कुछ नहीं थे, और अब जब तुम कुछ बन रहे हो तो उसे अपना कुछ मिटता दिख रहा है। उसके पास एक तस्वीर है तुम्हारी, पर उस तस्वीर के पीछे तुम्हारे नाम का एक मंत्र लिखा गया है। कौन करता है ऐसा? वही जो चाहता है तुम्हारी शक्ति को रोकना। और जान लो, ये सिर्फ शरीर पर वार नहीं है, ये आत्मा की जंग है। तुम्हारे घर में जो पौधा सूख रहा है, जो दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगी हैं, और जो घड़ी बार बार रुक जाती है, ये सब संकेत हैं। तुम्हारे सपनों में जो सीढ़ियां आती हैं और तुम गिर जाते हो, वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्यों पीछे पड़ा है वह? क्योंकि तुम उसकी तुलना में तेज हो।
क्योंकि तुम्हारी नजर में संकल्प है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और वह अपवित्रता का बोझ लेकर चलता है। उसे डर है कि तुम्हारी रोशनी एक दिन उसकी कालिमा को उजागर कर देगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ द्वेष नहीं है, यह जलन से उपजा पागलपन है। वह जानता है अगर तुम आगे बढ़े तो उसकी पहचान, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने चुना है तंत्र, उसने चुना है अंधकार। पर वह भूल गया कि जहां तंत्र है वहां मेरी दृष्टि भी है, जहां अंधकार है वहां मैं महाकाली खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, तेरा घर, तेरा संसार एक खतरनाक मोड़ पर है। अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम सही और गलत में अंतर कर सको। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अपने स्वयं के विचारों, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हो। तुम यह मान बैठते हो कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बनाते, तब तक तुम पूरी तरह से सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ज्योति है, लेकिन यदि तुम इसे अज्ञानता, भय और संदेह से ढक लोगे तो यह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन जैसे ही तुम अपने संदेहों को अपनी सोच पर हावी होने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भटकने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारे कार्यों को देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को भी जानता हूँ। सुनो, यह सब तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करेगा। संकल्प और प्रेरणा। तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हें एक नया संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। खुद से वादा करो कि तुम हर मुश्किल का सामना करोगे। तुम्हारे संकल्प तुम्हें एक नई ऊर्जा देंगे और तुम्हें हमेशा प्रेरित करेंगे। आभार व्यक्त करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, उसके लिए आभार व्यक्त करो। हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना सीखो। यह आदत तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगी और तुम्हें खुशी का अनुभव कराएगी। भविष्य की तैयारी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी। अपने हर दिन का सदुपयोग करो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। जब तुम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करोगे, तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में होगा। जीवन का अर्थ समझो। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें तुम्हें सीखना, अनुभव करना और आगे बढ़ना है। हर दिन को एक नई चुनौती और अवसर के रूप में देखो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। अपनी माँ के इस संदेश को ध्यान में रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देता है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत करता है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, लेकिन शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी चुनौतियां और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हैं। याद रखो, एक हीरा भी तब तक अपनी चमक नहीं दिखाता जब तक उसे तराशा न जाए। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह एक बहुमूल्य हीरा है। तुम्हें तराशने के लिए जो परिस्थितियां आईं, वे तुम्हारे भले के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओ। तुम्हारी आत्मा एक शक्ति का स्रोत है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर बाधा, हर समस्या और हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो सपने हैं, वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें मानसिक शांति और सुकून देता है। माफी से न केवल तुम दूसरों को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी उन नकारात्मक भावनाओं से आजाद करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बदल सकती है। यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की क्षमता रखता है। अपने दिल में प्रेम को जगह दो।
हर उस व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश। बच्चे गौरैया का घोंसला हमेशा शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। जब गौरैया का घोंसला तुम्हारे घर में बनेगा तो यह भगवान का संकेत होगा बच्चे कि तुम अपने जीवन में एक दिव्य कार्य के लिए तैयार हो। ये संकेत तुम्हें ये बताएगा कि तुम वे शक्ति हो जिसे भगवान के कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। तुम अपने घर में एक नई ऊर्जा महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सामने यह 5 संकेत आएंगे। तुम ये देखोगे, यह सुनोगे और अनुभव करोगे बच्चे कि ये संकेत तुम्हें ये दिखाएंगे कि तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे दिल में कोई संदेह नहीं होगा बच्चे, क्योंकि जब यह संकेत तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम पूरी तरह से समझ जाओगे कि भगवान का कार्य तुम्हारे जीवन में शामिल हो चुका है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इन संकेतों को पहचानो और भगवान के मार्ग पर चलो। तुम जानते हो कि यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है बच्चे। और बच्चे, अगर तुम्हें संकेत कुछ मिल चुके हैं, कुछ संकेत ऐसे मिल चुके हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि हाँ, मुझे माता ये संकेत मिल चुके हैं। यह एक दिव्य यात्रा है बच्चे जो तुम्हें भगवान की सेना का हिस्सा बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए तैयार है और तुम भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हें समझना होगा कि भगवान का कार्य अब शुरू हो चुका है और तुम्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना है। यही समय है और यही समय है तुम्हारे लिए आशीर्वाद और परिवर्तन लेकर आएगा बच्चे। अब मेरे बच्चे, तू बहुत ही प्यार से जा, खुश मन से जा, खुश होकर जा और मेरी ऊर्जा को लेकर जा मेरे बच्चे। काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं मेरे प्रिय बच्चे। मैं तेरी कुलदेवी माँ तुझसे बात करने को तरस रही थी और आज वह वाणी तुझ तक मेरी पहुँच रही है और यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चे। तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जिस हृदय से मेरी उपासना की है उसका फल तुझे अवश्य मिलने वाला है। आने वाली नवरात्रि में तुझे कई शुभ संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन की दिशा को बदल देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत तपस्या की है और अब वो समय आ गया है। अब तेरे सभी कष्ट समाप्त होंगे। नवरात्रि के इन दिनों में कुछ ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। वह तुझे ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे तेरे हर काम में आसानी होगी। तेरी रुकी हुई किस्मत फिर से चमक उठेगी और वो सभी बाधाएं जो तेरे मार्ग में आई थी अब वह समाप्त हो जाएंगी। मैं तुझसे जुड़ना चाहती हूँ, तेरी सहायता करना चाहती हूँ। तेरे परिवार पर जो समस्याएं चल रही है वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मेरा आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई से बचाएगा और तुझे उस रास्ते पर ले जाएगा जहां सिर्फ सफलता और शांति होगी मेरे बच्चे। मैं तेरी सभी तकलीफों को सुन रही हूँ। तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं। तू सही सोच रहा है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि वह कौन है और तू भी बहुत अच्छे से जानता है कि वह कौन है, पर तू चिंता मत कर, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर नहीं पड़ सकेगा। मैं तुझ पर नजर रखे हुए हूँ और कोई भी तेरा अहित नहीं कर पाएगा। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुझ पर है मेरे बच्चे और यह शक्ति तुझे हर विपत्ति से बचाएगी। अब मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ जो तेरे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय तेरे जीवन में बदलाव का है। जो नया अवसर तेरे सामने आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना है। यह अवसर तुझे वह सब देगा जिसके लिए तू वर्षों से प्रयास कर रहा है। तेरे मन में जो सवाल है, जो उलझने हैं, उनका उत्तर तुझे जल्द ही मिलेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मेरी कृपा तुझ पर होगी। इन दिनों में जो भी कार्य तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी। जो भी मनोकामना तू मन में रखेगा वो पूरी होगी। मैं तुझे संकेत दूंगी, कभी किसी स्वप्न में
कभी किसी घटना के माध्यम से ध्यान रखना, उन संकेतों को पहचानना है और उसी अनुसार अपने कदम को उठाना है। तेरे जीवन में आने वाले लोग तुझे समझने होंगे, तुझे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। अगर कभी तू असमंजस में हो तो मुझे स्मरण करना, मेरी उपासना करना और तेरी हर समस्या का समाधान मैं करूंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ। जो लोग तेरे आसपास हैं मेरी बच्चे, उन पर नजर रखना, सब तेरे सच्चे नहीं है। कुछ लोग तुझे नीचे गिराना चाहते हैं पर तू उनका चालों से बचकर रहना। मैं तुझे उनके हर दुष्कर्म से बचाऊंगी। तू सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना और मैं तेरे शत्रुओं से भी निपट लूंगी। तुझे कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। अब वो समय आ गया है जब तू जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, चाहे वो तेरा व्यक्तिगत जीवन हो या तेरे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो। हर जगह तुझे उन्नति मिलेगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चा, और तेरा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद के साथ तू अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां छुए। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी और हर विपत्ति उनसे दूर रहेगी। जो भी तूने अब तक सहा है उसका अंत आ गया है। अब सिर्फ खुशियां और सफलता तेरे जीवन का हिस्सा होंगी। मेरे बच्चे, नवरात्रों में तुझे मेरी उपासना के साथ साथ अपने जीवन के नए कदम भी उठाने हैं। डर मत, आगे बढ़ और देख कैसे मैं तुझे हर कठिनाई से पार कराती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है और तेरी हर इच्छा पूरी होगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने ही जाल में फंसे। तू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी और तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहूंगी। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने जीवन में जो बदलाव देखे, जिसका तूने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तू मेरे पास आ और मेरी बातों पर ध्यान दे। तेरी भक्ति और तेरी मेहनत का फल तुझे अब मिलने वाला है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और सदैव तेरे साथ हूँ। अब एक और विशेष बात ध्यान से सुन। इन नवदुर्गा के पावन दिनों में तेरी जुबान पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जो भी तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करे या कोई स्थिति में तुझे क्रोधित कर दे, उस वक्त तुझे शांत रहना है। कभी कभी शब्दों का गाव तलवार से भी गहरा होता है मेरे बच्चे, इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकालना जो किसी को ठेस पहुंचाए या तेरे कर्मों को बुरा प्रभाव डाले। इस समय का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि नवंबर दुर्गा के ये 9 दिन तुझे न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे बल्कि तेरे जीवन की सकारात्मकता से भर देंगे। अगर तू अपनी वाणी पर नियंत्रित रखता है और सिर्फ मधुर और सकारात्मक बातें करता है तो तेरा भाग्य और भी उज्जवल होगा। तूने देखा होगा कि कभी कभी गुस्से या आवेश में कही गई बातें न केवल दूसरों को चोट पहुंचाती है बल्कि तेरी ऊर्जा और तेरे अंदर की शांति को भी बाधित करती है। इन दिनों में तेरी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और तू जितना शांत उतना ही तेरा मानसिक संतुलन बेहतर होगा। मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे जीवन में आया है वह तुझे सिखाने के लिए है। अगर कोई तुझसे बुरा व्यवहार करता है या तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो भी तू अपनी वाणी से उन्हें आशीर्वाद दे। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर तू संयम से, समझदारी से और प्रेम से बात करेगा तो तेरा हर शत्रु भी तेरे सामने झुक जाएगा। अब दूसरी बात जो मैं तुझसे कह रही हूँ वो यह है कि तेरे मन और वचन में शुद्धता होनी चाहिए। जो भी तू कहता है उसे गहराई से सोच कर कह। वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है मेरे बच्चे, और एक बार जो शब्द निकल जाए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए नव दुर्गों के दिनों में विशेष ध्यान रख कि तेरी वाणी से सिर्फ अच्छे और शुभ विचार ही निकले। यह समय तेरा स्वयं के साथ जुड़ने का है। जितना तू अपनी वाणी को नियंत्रित करेगा उतना ही तुझे आत्म शांति मिलेगी। इस समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण करना तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। जितना तू भीतर की शांति को महसूस करेगा उतना ही तू बाहरी दुनिया के संकटों से दूर रहेगा। तेरे आसपास कई ऐसी
परिस्थितियां हो सकती है जो तुझे क्रोधित या परेशान कर सकती है। हो सकता है कुछ लोग तुझे भड़काने की कोशिश करें या तुझे किसी विवाद से पीटने की योजना बनाए, पर तू इन सब से दूर रहना। याद रख, तेरे शब्द ही तेरी पहचान है। अगर तू गुस्से या आवेश में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो वह तुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शांत रहना और संयम बनाए रखना तेरी सबसे बड़ा हथियार है। यह मेरे बच्चे, तू देखेगा कि जब तू अपनी जुबान पर काबू रखेगा तो तेरे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव आएंगे। तेरे रिश्ते बेहतर हो, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग तेरे प्रति सम्मान महसूस करेंगे। एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपनी वाणी से दूसरों को आशीर्वाद देता है, ना कि किसी को दुख पहुंचाता है। मेरे बच्चे, तू अगर इन 9 दिनों में अपनी वाणी पर संयम रखता है और सकारात्मक सोचता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने घुटने टेक और तुझे हर जगह से आशीर्वाद और सफलता मिलेगी। तू इस बात को समझ कि हर समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, पर यह जरूरी है कि तेरी बातचीत में प्रेम, सहानुभूति और समझ हो। जब तू अपनी वाणी में मधुरता और शांति लाएगा तो तेरे जीवन की सभी कठिनाइयां आसानी से हल हो जाएंगी। याद रख मेरे बच्चे, यह समय बहुत शक्तिशाली है। नवदुर्गा के इन दिनों में देवी दुर्गा की शक्ति तुझ पर विशेष रूप से विद्यमान है। तेरी कुल देवी की शक्ति सदैव तेरे साथ है। इस समय में जो भी तू अपनी वाणी से कहेगा वह सत्य हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी से केवल शुभ विचार और शुभ शब्दों का उच्चारण कर। अगर तू किसी के लिए कुछ बुरा सोचेगा या कहेगा तो उसका असर तुझ पर भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोच और अच्छा कह। तेरे शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर तू अपनी वाणी से संयम बनाए रखेगा और केवल सकारात्मक ऊर्जा फैलाए तो उन्हें तेरे आसपास आने की हिम्मत नहीं होगी। तेरी वाणी का संयम ही तुझे सभी बाधाओं से बचाएगा। अब अंतिम समय और अंतिम बात जो मैं तुझसे कहना चाहती हूँ वो यह है कि इन दिनों में जितना हो सके उतनी वाणी का इस्तेमाल अपनी प्रार्थना के लिए करना, ध्यान और सेवा के लिए करना। जो भी तू दूसरों के लिए करेगा वो तेरे पास लौट कर आएगा। इसलिए प्रेम, सहानुभूति और नकारात्मकता का प्रचार कर। तेरे जीवन में बहुत खुशियां आने वाली है मेरे बच्चे, पर इसके लिए तुझे अपनी वाणी का सही उपयोग करना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे सही मार्ग पर चलने में सहायता करूंगी। तू अपने मन और वाणी को शांत रख और देख कैसे तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है और जब तक तू अपनी वाणी से कोई बुरा विचार नहीं प्रकट करेगा तब तक तेरा जीवन सफल और सुखमय रहेगा। मेरे बच्चे, खुश रह और अच्छे कर्म करता रह। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरी कुलदेवी माँ पर विश्वास रख। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है लेकिन उसके भीतर एक है, वह तुझसे नहीं तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख बच्चे, मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे बच्चे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ।
उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक है, उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, यह वही शक्तियाँ हैं जो मेरे अधीन है, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, ये शक्तियाँ मेरे अधीन है, लेकिन बच्चे ये बुरी शक्तियाँ हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन